हम खुशी 2 दिन होली मनाया है। कल खेलने वाला होली और आज पूजा करके खाने वाला होली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 मार्च का और दिन है फ्राइडे और मैं सुबह के सारे काम करके नहा धोआ कर आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। हाँ मम्मी, बड़ा टेस्टी लग रहा है। सब कंफ्यूजन में एकदम चौपट हो गया बेटा। तो जैसा कि आप लोग अभी मेरी आवाज़ सुने कि सारे कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से गड़बड़ सा हो गया है। एक्चुअली में हमारे घर में जो पूजा होती है होली की वो आज नहीं हो रही है 14 मार्च को, 15 मार्च को हो रही है। रात में फ़ोन आया था कि पंडित जी बोले हैं कि 14 मार्च के दिन पूजा नहीं होना है, 15 मार्च को होगा। तो सूर्योदय की तिथि मानते हैं हम लोग पूजा पाठ में, तो इसीलिए फ़ोन आने की वजह से आज कोई भी छानने वाला काम, नया कपड़ा पहनने वाला काम, अबीर खेलने वाला काम, ये सारे काम जो होली में होते हैं वो आज नहीं होने हैं। तो मैं चूँकि रात में ही छोले उबाल दी थी और रात में छोले को पानी में फुला दी थी, सुबह उठ के विजिल भी लगा दी हूँ क्योंकि अब छोले उबल गए थे। खीर भी मैं रात में ही बना दी थी क्योंकि सोची कि सुबह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं सोची रात को 10 से 11 बजे खीर बना के सोई थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो खीर तो बना था, छोला बनाई और साथ के साथ मैं नाश्ते में बना रही हूँ रोटी। और जो उड़द दाल मैं फुला के रखी थी उसे भी मैं मिक्सी में पीस के और फ्रिज में रख दूँगी। अब वो सारे काम जो आज होने थे, मतलब 14 मार्च को होने थे, वो सारे काम 15 मार्च को होंगे। जैसा कि मैं अपने पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ होली की पूजा में गांव के जो कुल देवता होते हैं उनको पहले पूजा होता है, उनको चढ़ता है साड़ी, कपड़ा और पकवान, तभी हम लोग अपने यहाँ कढ़ाई बैठाते हैं, पूड़ी छानते हैं या कुछ भी छानने वाला काम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अबीर लगाते हैं। तो ये सब काम हमारा 15 मार्च को होगा, जो कि 14 मार्च को होने वाला था। 2 दिन पहले ही मैं फ़ोन करके पूछी थी, लेकिन उस समय बोला गया कि नहीं 14 मार्च को होगा। फिर बाद में लास्ट मोमेंट पर करीब 10 बजे के करीब में रात को कॉल आया, जिस दिन 13 मार्च था। तो सारा कुछ मतलब सिस्टम ही बदल गया। तो मैं सुबह का नाश्ता दिखा दी हूँ। बहुत मूड थोड़ा सा दुखी हो गया था क्योंकि प्रोग्राम जैसा आप सोचते हो ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा टेंशन मतलब थोड़ा सा मन मतलब हो जाता है ना, अलग सा हो जाता है। लेकिन फिर जो नियम है सो नियम है। तो हमने रोटी, छोला और खीर नाश्ते में सबने खा लिया था। और यहाँ बच्चे होली खेल रहे थे। बेटी बोला क्या ससुराल में कि रंग खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अबीर मत लगाना, कोई एक दूसरे को नया कपड़ा मत पहनना, छानने वाला काम मत करना। तो वो सब हम नहीं किए थे। वैसे भी मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा होली वगैरह नहीं खेलते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेली क्योंकि मेरे बिल्डिंग में ना सारे लोग 14 मार्च को ही होली मनाए थे। सभी लोग का होली 14 मार्च को हुआ था, तो हम अकेले मना लेते। तो बिल्कुल पिछले साल भी वही हुआ था, लेकिन इस बार मतलब बोला गया था कि कोई बात नहीं है, रंग खेलने में कोई दोष नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरी बेटी सुबह मतलब नाश्ता वगैरह करके चली गई थी। हालांकि शाम में जब वो नए कपड़े नहीं पहनी, उसके सब फ्रेंड पहनी थी, तो थोड़ा मन उसका उदास था। लेकिन फिर हम लोग उसको समझाया कि बेटा हमारे घर का नियम है, तो मान गई, समझ गई। और बेटा तो बड़ा है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खेलने जाता भी नहीं है अब नीचे। लेकिन मेरा इस फ्लैट में उसकी उम्र का कोई है नहीं। तो देखिए यहाँ मेरी बेटी को रंग से सारा बर हुई है। और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मेरी भी बिल्डिंग से सब भाभी लोग आई थी, मेरी फ्रेंड लोग आई थी। तो यहाँ मैं सबके साथ छत पे होली और रंग खेलने गई थी। और रंग हम लोग खेल सकते हैं, अबीर जो हमारे यहाँ देवता को चढ़ता है ना, तो हम लोग अबीर नहीं खेल सकते हैं। तो शाम में ना ही मैं किसी के घर गई और मैं सबको बोल दी थी कि आज मतलब हमारे यहाँ आज होली नहीं हो रहा है। मैं रंग तो खेल ली लेकिन शाम को अबीर नहीं खेलेंगे। तो कोई हमारे घर में जनरली आया नहीं। जो 1-2 लोग आया था ना, उसको मैं इसी तरह का छोला चाट बना के दे दी थी। और ऐसे ही हुई थी हमारी 14 मार्च की होली। मतलब मेरी और खुशी की तो ऐसी हो गई थी। और हस्बैंड जी और बेटा तो घर पे ही थे। वैसे भी ना जिस फ्लैट में अभी हम लोग रह रहे हैं 2-2.5 साल से, वहाँ पे ना घर पे जैसे जा के इस तरह का होली में पहले जैसा माहौल रह भी नहीं गया है कहीं भी। आप देखिएगा पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने ही लोग आते हैं और हम भी जाते हैं गिने चुने लोगों के ही घर। लेकिन वैसा 2 दिन पड़ गया तो फिर हम तो आज कहीं नहीं गए। और
बस इसी तरह से स्नैक्स वगैरह और कुछ मतलब होता है ना कि आइसक्रीम वगैरह लाए थे हस्बैंड जी, तो वो सभी दे के हम लोग आज की होली मनाए। जो भी एक दो लोग आए थे, किसी की फ्रेंड आई थी, उन सबको बस स्नैक्स ही दिया गया और बस ये चाट दिया गया। और इसी तरह से हमने 14 मार्च वाली होली मनाई, जो कि बिल्डिंग की होली थी, हमारे अपार्टमेंट की होली थी। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट 15 मार्च सैटरडे। आज हमारी होली है, तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। सुबह उठकर नहा धोआ कर मैं आ गई हूँ किचन में रोज की तरह, और मैं बना रही थी कटहल का सब्जी। तो मुझे याद आया कि अरे मैं इसकी रेसिपी शूट कर देती हूँ, क्योंकि अभी कटहल की सब्जी नहीं बनी थी हमारे यहाँ इस सीजन वाली, तो होली के दिन ही मैं बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो रेसिपी निकाल लेती हूँ। तो वीडियो छूट गया था स्टार्टिंग से, तो अभी से आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि ये कटहल की सब्जी में मैं तेल डाली हूँ। जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ, इसी चम्मच से मैं 1.5 चम्मच डाल के कटहल को पहले भून रही हूँ। कटहल की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सब्जी तल ही देती हूँ। तो देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद ना मैं पचफोरन डाली थी, आप लोग को दिखाई थी ना, वही पचफोरन मैं सरसों के तेल के साथ डाली थी। चम्मच की साइज आप लोग देख रहे होंगे, इसी चम्मच से मैं 1.5 चम्मच तेल डाली थी इसमें कुकर में। और मैं सब्जी अधिकतर कुकर में ही बनाती हूँ, आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे वो जानते होंगे इस बात को। तो देखिए यहाँ मेरी कटहल बिल्कुल लाल भुन गई है। थोड़ा टाइम लगता है, ये वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा कटिंग कर दी थी वीडियो का, लेकिन हाँ थोड़ा 10 से 15 मिनट टाइम लगता है कटहल को भूनने में। और कटहल बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से मेरे कटहल भून गई थी। और उसके बाद इसी कुकर में मैं और 1/2 चम्मच तेल डाली हूँ। अभी आप लोग देख लीजिए वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि और कितना मैं तेल डाली हूँ। तो टोटल इसी चम्मच से समझ जाइए कि भरकर 2 चम्मच इस सब्जी में तेल लगा है। और जब सब्जी बन जाएगी तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा कि कितनी अच्छी सब्जी है। मैं पहले भी बोलती हूँ कि मैं ऐसे भी जब डाइट हो ना हो, क्योंकि अभी तो 1 वीक से मैं कोई डाइट कर नहीं रही हूँ चैलेंज खत्म होने के बाद से, लेकिन वैसे भी मेरी सब्जियों में ना बहुत तेल कम मसाला हो, तेल कम होता है। मसाला तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मसाला होता है, लेकिन हाँ तेल बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना मतलब मुझे अपने अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा तेल। हाँ लेकिन जहाँ ज़रूरत होता है, जो कोफ्ते होते हैं छान के बनने वाले चीज़ होते हैं, उसमें तो तेल पड़ेगा ही, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं तेल थोड़ा बचा के ही डालती हूँ। हाथों पे मत जाइएगा, कल का कलर छूटा नहीं है, बिल्कुल ग्रीन कलर था तो छूटा नहीं। मैं बहुत कोशिश की, इसलिए हाथ ना काले काले लग रहे होंगे। देखिए इसके साथ मैं लहसुन, अदरक और हरा मिर्च को कूट ली थी और कूट के डाली हूँ प्याज के साथ, और वो भी बहुत बढ़िया से भुन गया है। लहसुन, हरा मिर्चा, अदरक, प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद मैं इसमें आलू डाली हूँ। और एकदम फ्रंट से कैमरा में करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को सब कुछ दिखे साफ से कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने कटहल की सब्जी। हालांकि कटहल की सब्जी की रेसिपी तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा कटहल लाल लाल भून के रखा हुआ है, और बगल में मेरा आलू फ्राई हो रहा था, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। आलू जो है प्याज और ये के साथ थोड़े से देर में फ्राई की हूँ। और अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में मैं जो बेसिक मसाले पड़ते हैं वही डालती हूँ। इसमें मैं डाली हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में मैं गरम मसाला डाली हूँ। और डाल के अच्छे से उसे भूनूंगी मसाले को। मैं पहले ही बोलती हूँ मसाला भूनने से ही सब्जी की स्वाद आती है। और यहाँ पे देखिए मसाले डालने के बाद ना थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही थी, मुझे लगा कि कहीं सब्जी जले नहीं, तो मैं यहाँ पानी डाल दी हूँ। और बैक कैमरा से मैं ये वीडियो निकाल रही थी, तो मैं देखी कि अरे बैक कैमरा का लाइट ही मैं ऑन करना भूल गई। यही होता है बैक कैमरा के फ़ोन से, जब मैं वीडियो निकालती हूँ ना बैक कैमरा से, तो मेरे साथ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ मैं अभी लाइट ऑन कर दी, तो अच्छा से कलर आप लोगों को सब्जी का दिख रहा होगा। तो मसाले में थोड़ी सी पानी डाली हूँ और उसे अच्छे से भुनी हूँ थोड़ी देर ढक के। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पीसा हुआ मसाला नहीं डाली थी, कोई मसाले पीसी नहीं हूँ, सारे मैं अदरक लहसुन भी मैं कूट के ही डाली थी। और प्याज और टमाटर को बहुत बढ़िया से चॉप करके डाली हूँ। और अब जब टमाटर पड़ता है तो तुरंत सब्जी में नमक भी डालना चाहिए, सब टमाटर गल जाएगा अच्छे से। वैसे तो टमाटर चॉप किया हुआ है, गल ही जाएगा, तो मैं इसमें साथ के साथ नमक डाली हूँ। नमक यहाँ मैं थोड़ा सा तेज ही डाली हूँ, मतलब थोड़ा सा कड़ा नमक, क्योंकि अभी कटहल भी इसमें पड़ेगा। तो देखिए अब मसालों को फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के भूनी हूँ। और आप देख लीजिए कि सब्जी कितनी अच्छी से भून के तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब मैं डालूंगी इसमें कटहल और उसे भी थोड़ी देर के लिए ढक के भूनूंगी। और बस उसके बाद
पानी डालना है और गर्म किया हुआ पानी डालना है और विजिल लगाना है। 4 विजिल लगाई थी और सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हुआ था। और कोरिएंडर लीफ तो अभी मस्ट है। सब्जी जब तक धनिया पत्ता मिलता है मार्केट में मैं लाती हूँ, मुझे धनिया पत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मेरी सब्जी में कटहल में डाल दी हूँ और उसे मसालों के साथ कोट करके अच्छे से थोड़े देर के लिए भूनी हूँ ढक कर। और अब इसमें फाइनल जाएगा पानी। और इसी तरह से मैं बनाती हूँ हमेशा अपनी कटहल की सब्जी, इतना ही तेल इतना ही मसाला और इसी तरह से बेसिक चीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब तेल और मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। और देखिए यहाँ गर्म पानी डाल दी हूँ, साथ में धनिया पत्ता और विजिल लगेगा और ये सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक गाँव से फ़ोन ना आए पूजा के लिए। जब पूजा हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे, मेरे घर में सभी लोग उठ गए हैं, सभी लोग नहा धोआ लिए हैं। मैं तो बहुत पहले ही नहा के किचन में आ गई थी और बस अब फ़ोन आने का इंतज़ार है। फ़ोन आने के बाद फिर हस्बैंड जी पूजा करेंगे घर पे, मतलब वहाँ गांव पे पूजा हो जाएगा तो अबीर चढ़ाएंगे हम लोग यहाँ देवता को। ऐसा तो देखिए जब होली एक दिन पड़ती है ना, मतलब सारे जगहों पे एक दिन होती है, तो दिन में हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और शाम के समय कपड़े बदल कर न्यू कपड़े पहनते हैं और उस समय अबीर देवता को चढ़ाया जाता है घर पे। और उसके बाद सभी लोग लगाते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम लोग बाहर के लोगों के साथ अबीर खेलते हैं। लेकिन इस बार चूँकि 2 दिन होली पड़ गई और आज ना मतलब होली जो फागुन का पूर्णिमा होता है ना, आज आधा टाइम है। आधा टाइम के बाद फिर ये फागुन वाली महीना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए फ़ोन आया था कि आप सुबह में ही नए कपड़े पहन लेना है और अबीर लगा देना है एक दूसरे को। तो इसीलिए हम लोग ना सुबह ही नहा धोआ कर और फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहे थे। सब्जी बन गया था तो सभी लोग नए कपड़े ही पहन लिए थे सुबह में ही। जनरली शाम में ही पहनते हैं, तो सुबह में ही आज पहन लिए थे और पहन के पहले भगवान को हस्बैंड जी पूजा अबीर लगा दिए और उसके बाद बच्चे हमें पैर छू के प्रणाम किए अबीर के साथ, मैं भी की हस्बैंड जी को, और हम लोग एक दूसरे को अबीर लगाए और थोड़ा फोटो शूट कराए। वीडियो में हमारे यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, मतलब हस्बैंड जी और बेटा थोड़ा नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए मैं किसी का वीडियो नहीं डाली हूँ। लेकिन हाँ, कुछ पिक्स मैं शेयर कर दी हूँ जो हम लोग फ़ोन आने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, एक दूसरे को अबीर लगाने के बाद 2-4 फोटो जो खिंचवाए थे उसको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो ऐसे ही मनाएं हम लोग होली। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, थोड़ा सा मन था कि अरे कल सब कोई मना लिया और हम लोग आज, लेकिन फिर बाद में हम लोग समझ गए कि भाई रिचुअल्स होता है, मानना तो पड़ेगा ही। तो ये ऐसी रही हमारी होली। और अब देखिए फोटो वोटो हो गया, सबसे वीडियो कॉलिंग पर बातें भी हो गई और अब मैं किचन में आई हूँ, कढ़ाई बैठा दी हूँ और अब बन रहा है कचौड़ी। हालांकि बेटा को भटूरा खाने का मन था, लेकिन फिर मैं बोली बेटा भटूरा तो केवल मैदा से बनता है, इसलिए थोड़ा आटा भी मिला देती हूँ। तो कचौड़ी जैसा बना दी हूँ, आटा आधा और साथ में मिला दी हूँ उसमें मैदा और जवाइन, मगरेल, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैं आटे को लगा दी थी। और ये सब करते करते 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे। मेरी हाउस हेल्पर का भी आने का टाइम हो गया था, तो वो भी साथ में यहाँ बर्तन धो रही है। तो यहाँ पहले सबसे फटाफट से कचौड़ी छान कर, पूड़ी ही है, कचौड़ी बोलिए पूड़ी बोलिए जो भी है, कुछ भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ कुछ होता है ना तब हम लोग उसको कचौड़ी बोलते हैं, अभी तो इसे पूड़ी ही बोलूँगी मैं। तो ये पूड़ी और सब्जी है कटहल की और खीर और छोला कल का बचा हुआ था, तो मैं उसे भी साथ में सर्व कर दी हूँ। और ये है पहले ब्रेकफास्ट हस्बैंड जी को दी हूँ, फिर दोनों बच्चों को दी हूँ और अब ये है मेरी थाली। देख सकते हैं आप लोग, 4 पूड़ी है, सब्जी है दोनों और खीर है। टाइम भी दिखा देती हूँ। और ये मेरा नाश्ता भी हो गया और खाना भी हो गया, मतलब दोनों हो गया। अब शाम में ही कुछ खाऊंगी और दही बड़े भी बनाना बाकी है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं दही बड़े भी बनाऊंगी और वही देखूंगी तो खाऊंगी। और कपड़े मेरे न्यू तो हैं, लेकिन वो कपड़े जो ब्लू कलर के, फिरोजी कलर की मैं सोची थी होली के दिन पहनने के लिए, तो वो नहीं पहनी हूँ क्योंकि वही है दो दिन होली मन गया। तो शाम में अभी तो किसी के यहाँ जाना नहीं है क्योंकि हमारे बिल्डिंग में सभी ने कल ही होली मना ली थी, तो कहीं जाना है नहीं, कोई आएगा नहीं। तो मैं सोची चलो न्यू ही पहनना है ना। तो जो डेली यूज़ के लिए मैं मंगवाई थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, वही कुर्ती पहनी हूँ। तो सभी लोगों ने अपना लंच कर लिया है। अब मैं भी अपना फटाफट से लंच कंप्लीट कर लेती हूँ और 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर दोबारा से जाना है मुझे किचन में दही बड़ी बनाने के लिए। 2 दिन होली मना कैसा लगा? ठीक ही लगा। हाँ, मैं खुशी 2 दिन होली मनाया है। कल खेलने वाला होली और आज पूजा करके खाने वाला होली, है ना। ब्लॉग को मैं साथ के साथ एडिट करते जा रही हूँ और एक साथ ही वॉइस ओवर करके आज शाम तक पूरी कोशिश करूंगी इस ब्लॉग को पोस्ट कर दूं। लंच कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी वीडियो के एडिटिंग करने, जो कल से लेके अभी तक
मतलब ये बड़े बनाने के पहले तक की जितनी भी वीडियो मैं क्लिप रखी थी उन सबको एडिटिंग करके रख दी हूँ, ताकि बड़ा बनाने के बाद इसकी भी क्लिप को ऐड करूँगी और उसके बाद तुरंत वॉइस ओवर करके आज शाम तक ये वीडियो चली जाएगी। क्योंकि होली है तो होली के मतलब आसपास ही वीडियो जानी चाहिए। 1-2 दिन लेट हो जाएगा तो मतलब पुरानी हो जाएगी, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है। और इस वीडियो के बाद ना मेरी अब डायरेक्ट वीडियो आएगी मेरी अगली चैलेंज का, जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ या ट्यूसडे या वेडनेसडे से करूँगी। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं सारी अपडेट दे दूँगी कि मैं क्या, कैसे और कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो भाई 1 वीक से खाना पीना, आउटिंग जो कुछ भी हुआ वो सब के बाद ज़रूरी है एक चैलेंज वीडियो लाना, खुद के लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो अब आएगी मेरी डायरेक्ट चैलेंज की अपडेटेड वीडियो कि जो मैं स्टार्ट करूंगी, अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाऊंगी। बड़े छन गए हैं और सारे बड़े को मैं एक साथ दही में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि जब जिसको खाना होता है ना मैं तभी उतना ही दही तैयार करती हूँ। एक साथ मिला दूंगी ना फिर वो खट्टापन आ जाएगा अलग सा, तो अच्छा नहीं लगता है किसी को। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है ना उतना मैं दही में डालती हूँ, सर्व करती हूँ और बाकी को ना ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दूंगी और फिर सूखे हुए ही बिना दही के ही मैं एक बर्तन में अलग रखती हूँ। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए दही बड़े देने जा रही हूँ, क्योंकि बाकी अभी किसी को मन नहीं है। फिर जब जिसको खाने का मन करेगा ना तो मैं उसे दही में ऐसे डाल के तैयार करके दे दूंगी। तो ऐसा ही रहा हमारा होली इस बार का। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।